जिले में युक्तियुक्तकरण को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है और लोगों में भी कई तरह की भ्रांतियां हैं। ऐसे में शुक्रवार को कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने युक्तियुक्तकरण को लेकर शासन और प्रशासन की मंशा को स्पष्ट करने और युक्तियुक्तकरण के बाद जिले के स्कूलों की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता ली और युक्तियुक्तकरण से संबंधित सारी जानकारियां प्रेस और मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि जिले में युक्तियुक्तकरण से न तो कोई पद समाप्त किया गया है और न ही किसी की नौकरी जा रही है। इस प्रक्रिया से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे क्षेत्र जहां 500 मीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में 2 स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनमें से एक स्कूल का विलय कर दिया गया है, तो वहीं अतिशेष शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षक विहीन स्कूलों में की गई है। रायगढ़ जिले में भी इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे में शुक्रवार को कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जिले में संपन्न हुए युक्तियुक्तकरण की पूरी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी और यह भी बताया गया कि इस प्रक्रिया में न तो किसी के पद को समाप्त किया जा रहा है और न ही किसी शिक्षक की नौकरी जा रही है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में इनबैलेंस शिक्षकों की संख्या को बैलेंस में लाना और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ शहरी क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या अधिक थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में परीक्षा के परिणाम प्रभावित होते हैं। जिले में शिक्षकों का अनुपात अच्छा है, बावजूद इसके कई स्कूल एकल शिक्षक तो कई शिक्षक विहीन है। युक्तियुक्तकरण के जरिए इस विसंगति को ही दूर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में भी सर्वप्रथम 553 स्कूलों को उच्चतर शालाओं में समायोजित किया जा रहा है, वहीं 7 प्राथमिक शालाओं को बंद किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से अतिरिक्त शिक्षक की उपलब्धता बढ़ेगी, वहीं स्थापना व्यय में कमी आएगी। एक ही परिसर में पढ़ाई की निरंतरता से बच्चों के ड्रॉप आउट में कमी आएगी। जो भी युक्तिकरण का प्रक्रिया हुआ है, चाहे विद्यालयों का हो या शिक्षकों का हो, सबके बारे में अभी प्रेस वार्ता लेके ब्रीफ किया गया है और जो भी जानकारी, बेसिक जानकारी जो हमने पूरी 2.5 दिन की प्रक्रिया में करी वो बताई गई है। और कुछ शंका सवाल थे, कुछ आपत्तियां भी आई थी, चाहे वो व्यक्तिगत टीचर्स की हों या कुछ ग्रामीणों की भी हों जिनके स्कूल प्रभावित थे, उनसे भी आई थी, तो उनको भी हमने रिजॉल्व किया है। और जो भी जिसकी भी कोई भी व्यथित व्यक्ति अगर है तो उसके रिजोल्यूशन, ग्रीवेंस रिजोल्यूशन के लिए भी मैकेनिज्म है, वो अपनी जो भी आपत्ति है दे सकते हैं और जिला स्तर पर समिति उसको देखेगी। कलेक्टर ने बताया कि युक्तियुक्तकरण से जिले के 90% बच्चों को 3 बार एडमिशन की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और प्राथमिक स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा एक ही बिल्डिंग में मिल सकेगी। इससे सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में भी कमी आएगी। छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास शिक्षकों के संसाधनों का बेहतर और समान वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक दूरदर्शी एवं व्यवहारिक कदम है। इससे न केवल शालाओं की कार्य प्रणाली में सुधार होगा, बल्कि विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ सुलभ रूप से प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों को भी इस प्रक्रिया से आपत्ति है या कोई शिकायत है तो उनका भी समाधान किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन भी किया जा रहा है। हर्ष न्यूज के लिए प्रमोद यादव के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।